मूर्ति वॉज सच अ प्रोलिफिक स्कॉलर। नॉर्थ इंडिया में, साउथ मतलब वेस्ट में, ईस्ट में, सब जगह पर कि वो झंडे गाड़ के आया हुआ था। उसके जो थे, उसके एक तो रथ, एक बैलगाड़ी चला करती थी जिसमें सारे ग्रंथ हुआ करते थे, और एक बैलगाड़ी चला करती थी जिसमें विजय पत्र हुआ करते थे। दो बैलगाड़ियों के साथ और धूम धड़ाके के साथ यज्ञ मूर्ति जाया करते जहां भी जाएगा। ही वॉज सच अ स्कॉलर। तो साउथ में आया तो पता लगा कि भाई हमारी बिरादरी के कई लोग जो है वैष्णव हो गए, अद्वैतवाद के आगे विशिष्ट जोड़ करके विशिष्ट अद्वैतवाद में अब वो भक्ति कर रहे हैं। वो पहले त्रिपुंडधारी थे, अब वो उर्दू पुंडरक लगा रहे हैं। वो ये कौन कर रहा है? एक व्यक्ति है, रामानुचार्य। ओके, सो ही वेंट एंड देन चैलेंज रामानुचार्य, आई चैलेंज यू। रामानुचार्य जी का क्या चैलेंज? आपका जो भी है विजय पत्र वगैरह मुझे दीजिए, मैं अभी यही साइन करके देता हूँ। तो फिर यज्ञ मूर्ति ने कहा, तो आप ये इस बात को मानते हैं कि आपका जो अद्वैत सिद्धांत है, आपका जो भक्ति का सिद्धांत है, वो अद्वैत के अनुगत है, वास्तव में आपका बल्कि सिद्धांत जो है वो एक भ्रम है, आप स्वीकार करते हैं इस बात को? मैंने कहा नहीं, देखिए हम ऐसी बात तो, ऐसी मूर्खाना बात तो हम बिल्कुल ही स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए आपके सिद्धांत को बोला जाता है मायावाद सिद्धांत। सो माया से ग्रसित हमारा सिद्धांत थोड़ी ना होगा। जो मायावाद सिद्धांत है, तो यानी कि माया यानी कि जो भ्रम पे आधारित है, तो आपका सिद्धांत वास्तव में माया ग्रसित। लेकिन फिर भी, लेकिन आपको विजय पत्र चाहिए आपके अहंकार की पूर्ति के लिए, मैं विजय पत्र देता हूँ, आप दिखा देना रावणाचार्य मेरे से हार गए, और क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे होता है? तो आप डिबेट करिए। फिर डिबेट फिर जो शुरू हुई, तो डिबेट चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। सूर्यास्त हो गया, अगले दिन सूर्योदय फिर शुरू हुई। सूर्यास्त हो गया, फिर सूर्योदय हुआ, फिर चलती रही, चलती। इस तरह से 17 दिन बीत गए। रावणाचार्य जी सोच रहे 17 दिन तक ये आदमी मतलब बकर बकर। अब होता क्या ना, यूजुअली ऐसे लोग क्या करते हैं, ये हार भी रहे होते हैं, फिर नया फोल्डर खोल लेते हैं, फिर नए फोल्डर को सेटल कर, फिर नया फोल्डर खोल लेते हैं। अब भाई विंडोज में फोल्डर तो बनाते रहो, बनाते रहो, उसका फोल्डर को जानते थोड़ी ना है। बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, फिर इस फोल्डर, फिर अगला फोल्डर, अगला फोल्डर। 17 दिन बिता दिए यज्ञ मूर्ति ने। रावणाचार्य का याद में बहुत टाइम वेस्टर है। 17 दिन हो गए। फाइनली वरदराज जी के पास गए, कहते प्रभु अब आप ही अपना ऐश्वर्य दिखाइए, किस प्रकार से इस यज्ञ मूर्ति को मैं कन्विंस करूं। ये व्यक्ति इतना ज्यादा मतलब आर्ग्यू किया जा रहा है, ये बात, वो बात, वो बात, यहाँ की बात, वहां की बात। तो वरदराज जी ने जो है फिर रात को सपने में आकर उनको बोला, आप ऐसा करो, यमुनाचार्य जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है सिद्धांत त्रयम, आप उसको पढ़ो, उसमें मायावाद का जो खंडन है ना, उसका खंडन नहीं कर पाए। तो फाइनली अगर शिष्य के सारे हथकंडे चले जाएं तो क्या काम आता है फिर? गुरु के वचन ही कार्य काम आते हैं। तो यमुनाचार्य जी का फिर उन्होंने ये सिद्धांत त्रयम इसको पढ़ा, इसके आर्गुमेंट्स को अपने हृदय में समाहित करके, गुरु के चरणों में प्रणाम करके, और वरदराज जी का आशीर्वाद लेकर के, देन ही वाज कमिंग। अब ये यज्ञ मूर्ति तो बैठा है अपने कुर्सी को वेट कर रहा था, नीलकमल की कुर्सी लेकर बैठा था कि आज मैं फिर से मैं आर्य करूंगा। लेकिन सामने से देखा वही रामानुचार्य जी आ रहे हो, उनसे इतना तेज निकल रहा है, इतना इफल्जेंस निकल रही है, ये देख करके he was influenced कि जिस ब्रह्म को लेकर के मैं लगा हुआ हूं, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म ब्रह्म, तो भाई वो ब्रह्म का साक्षात तेज तो यहाँ निकल के आ रहा है इस व्यक्ति में से। वहीं क्यों है, यज्ञ मूर्ति ने दंडवत प्रणाम कर दिया, पूरा हृदय पिघल गया। रामचंद्र ने कहा कि वो क्या आर्ग्यू नहीं करना? अरे क्या आर्ग्यू जी, क्या आर्ग्यू करेंगे हम? मैं 17 दिन से आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो उसने फिर क्षमा मांगी। और रामाचार्य ने कहा लेकिन थोड़ा चर्चा करते कहते कोई चर्चा नहीं करनी, हरि भक्ति ही परम है। एंड देन ही बिकेम डिसाइपल ऑफ श्रीपाद रामानुचार्य। और रामाचार्य उनका फिर नाम रखा देवराज मुनि। देवराज बेसिकली वरदराज जी हैं, तो देवराज मुनि दास ऐसे करके उनका नाम दिया उनको। उन्होंने उसी दिन त्रिपुंड फिर मिटाया, अपना ऊर्ध्व पुंडरक लगाया कि आपसे मैं भी वैष्णव हूँ। तिलक, और खुद तिलक जो है रामाचार्य जी ने उसको तिलक लगाया, उसको उसका ऊर्ध्व पुंडर तिलक दिया, और उनको शंख चक्र गदा पद्म के जो निशान होते हैं वो दिए। देयर एंड देन ही गॉट इनिशिएटेड। सो ही वाज स्टेइंग इन हिज मठ।